हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने फंक्शंस को बहुत अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन किया है। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फंक्शंस बहुत अच्छे से आ जाएगा और आप सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे। मैंने एग्जांपल 8 और 10 भी इसमें सॉल्व करके डाला है सो दैट आपको समझ आ जाए कि हमें क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, राइट। ऑल्सो अगर आपको मुझसे ट्यूशंस चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। आप जाके मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट यू। नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फंक्शंस क्या होता है? मैम फंक्शंस मतलब किसी दो सेट के बीच में जो रिलेशन है उसको। ठीक है, मैं मतलब कि रिलेशंस में से ही फंक्शन निकल के आता है, राइट। यही बताया था कि यस जैसे मैम। अगर ए मेरा सेट है कुछ भी, ठीक है, उसके हम मैं बड़े सारे रिलेशंस बना सकती हूँ। बट उन रिलेशंस में से फंक्शन वही होगा जो कि जिनके जो फर्स्ट एलिमेंट है रिलेटेड टू सेम एलिमेंट ना हो। मतलब कि ऐसा रिलेशन अगर मैं 2 1 और 2 6 कर देती हूँ तो ये फंक्शन नहीं होता, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट जो है हम्म। अलग अलग एलिमेंट से आगे जाके रिलेट हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसमें देखूं तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब जैसे भी जिस भी तरीके से अगर हम इनको रिलेट कर रहे हैं, अगर मैं इसको इस तरीके से रिलेट कर दूं कि एक्स का एक एलिमेंट की इमेज दो जगह पे है वाई में, तो ये फंक्शन नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ एक रिलेशन है। ठीक है, तो यस मैम। एक्स का सिंगल एलिमेंट ही इन्वॉल्व होना चाहिए, दैट इज फंक्शन। ठीक है। अब होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले होता है 1 1। इसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शंस होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन वाई। मतलब कि अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, 1 2 3 4, 1 4 6 8, ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर का दोनों का सेट ले रही हूँ और मैंने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो और ये मेरा एक्स होता है, ये मेरा एफ एक्स होता है, या फिर आप इसको वाई भी बोल सकते हो। तो मेरा एक्स कैसे रिलेटेड है? अगर एक्स 1 होगा तो एफ एक्स भी 1 होगा। एक्स अगर मेरा 2 होगा तो एफ एक्स मेरा 4 होगा। ये 3 होगा तो ये 6 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा। यानी कि इसमें अगर यस मैम। नेचुरल नंबर्स वैसे और भी आएंगे, लाइक 2 3 जो रह गए हैं, 5 7, ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट ये रिलेटेड कुछ है उनमें से। ठीक है, तो मेन 1 1 का ये है कि 1 1 यानी डोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर हो जाने चाहिए, डोमेन में कुछ बचना नहीं चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन यानी कि एक्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, वाई, दैट इज कोडोमेन। ठीक है, और इसकी पहला नंबर तो कि एवरी एलिमेंट शुड बी यूज्ड डोमेन का, दूसरा नंबर ये कि हैज वन एंड ओनली वन इमेज, यानी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही नंबर किसी और से भी रिलेटेड है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज 1 1, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ओके, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज मेनी वन। मेनी वन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्या मतलब होगा इसका। मैम मतलब एक एक्स के एलिमेंट्स, मतलब जिस दो, एक से ज्यादा एक्स के एलिमेंट वाई के एलिमेंट से कनेक्ट हो रखा है। हाँ, यानी कि यहाँ पे मैनी होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो दैट इज, अगर मैं अगेन वही लेती हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट यहाँ पे इंटीजर्स का सेट है। अब सेट चेंज हो गया, यहाँ पे इंटीजर्स है, तो -2 जो है वो भी 2 से रिलेटेड होगा और 2 भी 2 से रिलेटेड होगा।
ठीक है, -1 भी 1 से रिलेटेड होगा और 1 भी 1 से रिलेटेड होगा, तो ये क्या हो रहा है, मेनी 1, मतलब कि इस टाइप का बन रहा है। ठीक है, 1 1 यस। में 1 1 में आपका इस टाइप का बनता है, ऐसे बनता है मेनी 1 में, इस तरीके से, मतलब मेनी एंड 1। ठीक है, ये आपका मेनी 1 फंक्शन है। ओके, यस मैम। इसको आप साथ साथ लिखते भी जाओ। ओके मैम। मैम लिख लिया। ओके फाइन। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑन टू, जिसको हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। ओके, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन, पहले मैं इसको डेफिनेशन लिखती हूँ फिर उसको समझाती हूँ, ठीक है। अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं फंक्शंस को, इज सेड टू बी ऑन टू इफ every element of y is image of some element in x। क्या समझ आ रहा है इससे? मैम मतलब कि जो वाई के जो जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी का इमेज है एग्जैक्टली टेक्स्ट में। मतलब हमारा अगर ये फंक्शन है वो ऑन टू तब होगा जब y के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट इन x का इमेज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे फिगर के थ्रू बताऊं तो इसमें क्या होगा कि जैसे 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 6 8। ठीक है, ये फंक्शन ले लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि अगर मैं इसको इससे रिलेट कर दूं, इसको इससे रिलेट कर दूं, इसको इससे रिलेट कर दूं एंड इसको इससे, इट डजेंट मैटर कि मेरे डोमेन में कोई एलिमेंट बच रहा है या नहीं, बट मेरे कोर डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो इट कैन ऑल्सो बी सेड एज कि ऑन टू वो फंक्शन होता है जिसका कोर डोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है। यानी कि पूरा जो कोडोमेन का सेट है, पूरा जो ये वाला वाई का सेट है, वो उसके आंसर्स का सेट है, मतलब सारे कवर हो जाने चाहिए। ठीक यस है, ओके मैम। यस मैम। ओके फाइन। क्या मुझे अब इसी में बताओ कि क्या ये 1 1 फंक्शन है? यस मैम। वाई, नहीं 1 1 नहीं है वाई, मैम, क्योंकि 5 कनेक्टेड नहीं है किसी से भी। एग्जैक्टली 1 1 में हमें ये भी देखना होता है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज होना चाहिए। ठीक है, हम्म। ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज, जो हमने दो फंक्शंस पढ़े हैं 1 1 एंड ऑन टू, उनका मिक्स, यानी कि 1 1 प्लस ऑन टू, प्लस ऑन टू, दोनों का मिक्सचर, दिस इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, जो कि इंजेक्टिव भी होगा और सरजेक्टिव भी होगा। ठीक है, उन फंक्शंस को बोल देते हैं बाइजेक्टिव। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि यू हैव टू प्रूव कि फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब कि इंजेक्टिव भी प्रूव करना है और सरजेक्टिव भी प्रूव करना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले चेक करते हैं कि 1 1 कौन सा है और ऑन टू कौन सा है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड A B C D E F। 1 is related to A, is related to B। आपको मुझे बताना है ये 1 1 और ऑन टू में से क्या है क्या नहीं है। ओके, मैम 1 1 1 1 है और ऑन टू नहीं है नहीं है, रीजन? मैम, बिकॉज
D and F are not connected, are not image of any element. एग्जैक्टली ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 A B C D E F। ये वाला मैम 1 1 भी नहीं है और on 2 भी नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? मैम because 1 and 3 are connected to C। हाँ, दो एलिमेंट्स एक मतलब एलिमेंट में कनेक्ट हो रहे हैं y में, और ऑन टू क्यों नहीं है? मैम because D और F किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है, गुड। नेक्स्ट ये बताओ। मैम this is on 2 but not a 1 1। 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। ये लास्ट ये मैम this is both 1 1 and on 2। गुड। तो आपको 1 1 एंड ऑन टू क्लियर है अच्छे से? यस मैम। ठीक है, फाइन। नाउ इसके जो क्वेश्चंस हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, यू हैव टू शो दैट फंक्शन फ्रॉम n to n given by fx is equals to 2x is not bijective। मतलब कि not 1 1 is 1 1 but not on 2, sorry, is 1 1 but not on 2। ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है? यानी कि ये ओके। बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव है ना, कोई भी एक चीज नहीं है तो वो बाइजेक्टिव तो होगा ही नहीं। ओके, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1 के लिए क्या करते हैं, 1 1 के लिए बेसिकली हमें बस ये शो करना है कि सारे एलिमेंट्स दूसरे से सारे रिलेटेड हो, और एक एक की एक ही इमेज हो। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, प्रूफ करने के लिए, क्योंकि इज 1 1 प्रूफ करना है, ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम करेंगे कि लेट x1 and x2 are different numbers of n। ये लेट करके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि n n है, डोमेन आपका n है, और कोडोमेन भी आपका n है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 2x पे कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से बना हुआ है ये कुछ मैपिंग। ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब सारे रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि लेट x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम n, यानी डोमेन से ये दो कोई नंबर्स है, सपोज ये और ये, ठीक है, दो डिफरेंट नंबर्स हैं, और क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं कि fx1 इज इक्वल इक्वल्स टू टू 2x। fx2, fx2 नहीं नहीं, fx1 इज इक्वल टू fx2, ये लेट करके चल रहे हैं, और हमें क्या लाना है, अगर fx1 fx2 के इक्वल है, ठीक है, और अगर x1 x2 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये मैपिंग तो कुछ इस तरीके की हो गई ना, कि ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स एक ही नंबर पे जाके मैप कर रहे हैं, हम्म। है ना, तो ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। तो अगर हम ये लेट करके चले और लास्ट में मेरे पास यही आ जाए कि x1 इज इक्वल टू x2, मतलब x1 और x2 अलग नंबर्स नहीं थे, सेम ही नंबर्स थे, तो उसकी एक की एक ही पे मैपिंग हो रही है, इसका मतलब ये आ जाएगा, ये हट जाएगा। यस मैम। ये समझ आया आपको? मैम ये फर्स्ट वाला स्टेप एक बार फिर से बता दो। ओके, जैसे कि मैंने x1 और x2 एक दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स ले लिए, सपोज दिस एंड दिस, ठीक है, दिस एंड दिस दो नंबर्स ले लिए, और लेट करके चल रही हूँ, लेट करा है, ये लेट में ही चल रहा है ये, कि fx1 और fx2 यानी इन दोनों की जो इमेज है वो सेम है, ये लेट करके चला है। ठीक है, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से बेसिकली प्रूव कर रहे हैं। ये लेट करके चलेंगे, मैं बताऊंगी कैसे आएगा, ये चीज हमें यहाँ तक पहुंचना होगा,
कि एंड में ये दिखा दें कि x1 और x2 अलग नंबर्स नहीं थे बल्कि सेम ही नंबर्स थे, तो ये चीज सेम हो गई। ठीक है, यानी वो सेम नंबर सेम पे, एक की इमेज एक पे ही है। क्लियर? ये लाना है एंड में हमें। यस मैम। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। fx1 की क्या वैल्यू होगी? 2x1, x की जगह 1 आ जाएगा। fx2 की क्या वैल्यू होगी? 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। हेंस fx इज 1 1। समझ आया? यस मैम। लिख लो इसको, फिर ऑन टू का बता रही हूँ मैं। मैम लिखिए। ओके, अब ऑन टू का अब यहाँ पे देखोगे, हमें नॉट ऑन टू प्रूफ करना है। नॉट के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है, कुछ चीज प्रूफ करनी है तो उसे प्रूफ करना होता है, प्रॉपर प्रूफ करना होता है। बट नॉट के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो, उसके लिए वो सफिशियंट होता है। ठीक है, तो नॉट मैम हम ऑन टू। इसमें हाँ, मैम हम इसमें एक्स को जैसे 1 लेट कर सकते हैं, और जैसे मतलब एक्स को हमने लेट कर दिया जैसे कभी 1 2 3, और वो मतलब आखिरी में हमें ये हो जाएगा कि जो सेकंड सेट है उसमें 1 है, वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। हाँ, वही चीज हमें बस दिखानी है, एक एग्जाम्पल बस दिखाना है कि कौन सा कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं एक बार दोबारा यहाँ बना देती हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 से 2, 4 से 3, 6 से। ठीक है, तो इसका मतलब ओके, हमारा फंक्शन था ये। ठीक है, अगर इसका क्या मतलब है कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू n, x इज इक्वल्स टू y बाय 2 बिलोंग्स टू n। मतलब कि मैंने इस फंक्शन को x यस। इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया कि हर यहाँ पे x के लिए क्या, सॉरी, हर यहाँ पे y के लिए क्या होना चाहिए कि x यहाँ पे बिलोंग होना चाहिए सच दैट x हो y बाय 2, राइट? यस मैम। क्योंकि अगर मैं 2 को देखूं तो 2 बाई 2 इज 1, यहाँ बिलोंग कर रहा है, बट 3 यस। बाई 2 इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस, क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था। ठीक है, तो अब वही चीज, बस ये चीज लिख दी। अब एक एग्जाम्पल लिख देंगे कि फॉर 1 बिलोंगिंग टू n, ये n कौन सा वाला है? कोडोमेन वाला n है। ठीक है, फॉर 1 बिलोंगिंग टू n, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 बिलोंगिंग टू fx। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इन डोमेन। डोमेन में x नहीं एग्जिस्ट कर रहा ना, 1/2 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, x क्या यस। एग्जिस्ट होना यस। चाहिए? हाँ, तो x डज, मतलब 1/2 डज नॉट एग्जिस्ट, बाय 2 डज नॉट बिलोंग्स टू x, दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या डोमेन। ठीक है, जो भी लिखो। सो बेसिकली हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको नॉट प्रूव कर दिया कि दिस इज नॉट ऑन टू। क्लियर है आपको ये? यस मैम। ओके फाइन। एग्जाम्पल नंबर 8 is done. Wait. एग्जाम्पल नंबर 9 एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर ओके 9 को मैम। आप ट्राई करना, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। 2x फंक्शन 2x ही है, लेकिन रियल नंबर्स पे है वो। ठीक है, तो इज 1 1 इज ऑन 2 दोनों में सेम आएगा। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे समझ आ गया होगा। रियल नंबर्स का सेट है दोनों। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और फंक्शन वही है 2x। ठीक है, तो यानी कि 1 जो है 2 पे मैप कर रहा है, 2 जो है 3 पे मैप कर रहा है, सॉरी 2 जो है 4 पे मैप कर रहा है, 3 जो है 6 पे मैप करेगा, इस तरीके से है। और जो 1 है, 1 किस पे मैप करेगा? 1 जो है 1/2 पे मैप करेगा, तो ये भी तो एग्जिस्ट करेगा ही यहाँ पे, क्योंकि रियल नंबर्स का सेट है। यस। ऐसे ही 3/2 भी बिलोंग करेगा।
तो इसलिए सारे नंबर्स बिलोंग कर जाएंगे। और 1 1 का तो आपको पता ही है, 1 की 1 ही इमेज आ रही है। ठीक है, तो ऑन टू भी हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा। एक बार इसको ट्राई करना। ओके, ओके मैम। एग्जाम्पल नंबर 10 मैं करा देती हूँ अभी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10। Okay, show that function from f from n to n given by f1 is equals to f2 is equals to 1 and fx is equals to x minus 1 for every x greater than 2 is on to but not 1 1. ठीक है, कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें? पहले इसकी मैपिंग बनाते हैं। ओके, ये n का है, फंक्शन इज फ्रॉम n टू n। एफ एक्स हमारा x माइनस 1 है, पहला नंबर तो 1 2 3 क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ये चीज रफ में भी बना के समझ सकते हो, मैपिंग लाइक पेपर में, और फेयर में भी बना सकते हो, दिखा भी सकते हो कि आपने इससे समझ के करा है। ओके, तो यहाँ पे क्या ओके है, f1 और f2 इज इक्वल्स टू 1 है, यानी कि जब x1 है और जब x2 है तो उसकी इमेज 1 पे ही है। ठीक है, यस मैम। और बाकियों के लिए क्या है, फॉर x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े सारे नंबर्स के लिए फंक्शन ये है, यानी x माइनस 1। एफ एक्स इज x माइनस 1, यानी x जब अगर मेरा 3 होगा तो दैट विल बी 3 माइनस 1, 2 पे टू। मैप करेगा। 4 विल मैप टू 3, 5 विल मैप टू, इस तरीके से फंक्शन की मैपिंग हो रही है। ठीक है, और ये सारे नंबर्स पे हो जाएगी, एंड तक चलता रहेगा। ठीक है, नाउ यू हैव टू प्रूव कि ये ऑन टू है बट 1 1 नहीं है। तो अब 1 1 नहीं प्रूफ करना है, उसके लिए हमें एग्जाम्पल देना है, प्रूफ नहीं करना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करेंगे। तो आपको साफ दिख ही रहा होगा क्यों नहीं है 1 1। यस, क्योंकि 1 2 कनेक्टेड है 1 से। एग्जैक्टली, बिकॉज 1 एंड 2 हैज सेम इमेज, सो दिस इज नॉट 1 1। ठीक है, फाइन, हो गया 1 1 का। ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे? ओके, ऑन टू में हम ये करेंगे कि देखो, जैसे कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये सारे y नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, और y हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 यस मैम। ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं। और हमारा y जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x, है ना, फॉर एवरी y यस मैम। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कोडोमेन की बात हो रही है। देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, ये डोमेन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए ये एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के टर्म्स में अगर मैं y लिख दूं प्लस तो 1। y प्लस y 1। प्लस। ठीक है, और यू कैन सी कि सारे ये बिलोंग कर रहे हैं। इसको हम शो कैसे कर सकते हैं कि f, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 है, तो अगर मैं इस वाले x को यहाँ, मतलब ये नेक्स्ट स्टेप में इसके नीचे x की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे y प्लस 1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये एफ वाई प्लस 1, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया ना, y आ गया। तो दैट मीन्स यस कि मैम। इसके लिए सारे एलिमेंट्स के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है एक x। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑन ओके। टू प्रूव कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन में आपने देखा है ऑन टू कैसे प्रूव करना है, एक क्वेश्चन में आपने देखा है 1 1 कैसे प्रूव करना है, एक क्वेश्चन में आपने देखा है 1 1 कैसे नहीं प्रूव करना, मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू, और एक में देखा है आपने ऑन टू कैसे नहीं प्रूव करना एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ओके। यस मैम। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर? Thank you for watching the video. Also, please subscribe this channel
and please share it to the ones which are having difficulty in understanding this topic, because this is very important topic. Thank you. We'll meet in next video. Bye bye.